ज्यादा दूध वाली गायों के साथ मैं बताना चाहूंगा बहुत सारी तरह की समस्याएं आती हैं। तो आज हम बात करेंगे जो ज्यादा दूध वाली गायें होती हैं, उनके बच्चा देने के तुरंत बाद कई बार उनके थनों से खून आने लगता है कि कभी एक थन में कभी 4 थन में। तो ये जो इलाज मैं बता रहा हूं मेरा कम से कम 10 साल से आजमाया हुआ इलाज है, और ये इलाज आपके सिर्फ आपके घर से सिर्फ 100 रुपए में हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब बड़े अडर होता है गाय का, ज्यादा बड़ी लेवटी होती है, तो बच्चा देते वक्त गाय उठती है बैठती है, तो उस टाइम पे कोई ना कोई थन जो लेवटी है वो दबाव में आ जाती है, जिसके कारण ये समस्या पैदा हो जाती है। जिस भाइयों को किसानों को नहीं पता है वो डॉक्टर को फोन करते हैं, डॉक्टर को फोन करके तुरंत बुलाते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है। जब ताजी गायें ब्याई हुई होती है तो इंजेक्शन लगाने से वो डर जाती है, सहम जाती है। जो उसने अपना रिजल्ट दिखाना होता है, जितना ज्यादा दूध देना होता है, वो दूध नहीं दे पाती, दूध से नहीं चल पाती, क्योंकि जो बॉडी का जो सारा सिस्टम है वो सारा गड़बड़ आ जाता है। तो उस समय पे आप क्या कर सकते हैं, देसी इलाज सिर्फ आपके घर से 100 रुपए में वो इलाज हो सकता है, आपकी रसोई में वो चीजें मिल जाएंगी। तो क्या होता है, क्या उसकी पहचान होती है, और क्या होने के बाद, कैसी बीमारी लगने के बाद आप वो दवाई दे सकते हो। तो बच्चा होने के 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद कई बार ऐसा होता है गाय के एक थन में 2 थन में 3 थन में या चारों थन में थोड़ा खून या ज्यादा खून आ जाता है। तो खून आता है तो कोई डरने की बात नहीं है, उसका इलाज मैं आपको बता रहा हूं। एक थन में आए चाहे 2 थन में आए, उस दूध को अलग से निकाल लेना। उसके बाद उसको 25 ग्राम हल्दी, 25 ग्राम मीठा सोडा और करीब करीब 200 ml के आसपास सरसों का तेल, उनको नाल के अंदर डाल लेना है, मिक्स कर लेना है, तड़ा लेना है। तड़ाने के बाद उसको दे देना है। उसको 2 टाइम 3 टाइम, मैं कहता हूं गारंटी के साथ 100% आप जितना खून थन में आ रहा है वो आपको ही पता है, तो एक टाइम देने के बाद अगले टाइम आपको फर्क महसूस होगा। दूसरा टाइम फिर दोगे तो फिर और ज्यादा फर्क महसूस होगा। आप 3 से 4 टाइम, जब तक उसका खून दूध बिल्कुल साफ नहीं हो जाता तब तक आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। और कई बार क्या होता है, दूध के अंदर छेलड़े आ जाते हैं, गांठ सी आ जाती हैं, हल्का फुल्का ब्लड भी आ जाता है, और गायें ब्याए हुए 2 महीने 3 महीने या ज्यादा समय हो जाता है। तो उस टाइम पे तुरंत आप दूध को छाना करो। छानोगे तो पता चलेगा कि कब छेलड़े आ रहे हैं, क्योंकि मैस्टाइटिस बहुत तरह का होता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखोगे तो आप बहुत बड़ी बीमारियों से बचा सकते हो, अपने खर्चे से भी बचा सकते हो, पशु बीमार होने से भी बचा सकते हो, और उसका इलाज आप अपने घर से भी कर सकते हो। तो आप डेली अपना दूध छाना करो, छानते वक्त देखा करो कि कोई किसी तरह की गांठ, कोई किसी तरह का ब्लड नहीं आ रहा हो। तो आ रहा होता है तो उसके अंदर आपको मैं बताना चाहूंगा 25 ग्राम चीनी, 25 ग्राम मीठा सोडा, दोनों को अखबार में डाल के और पुड़िया बना के यूं की यूं दे दो, अखबार के साथ में ही 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, उसमें भी आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो नमस्कार मेरे गोपाल को, मैं ये चीज इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपका खर्चा घट जाए, क्योंकि दूध आप बेच के दूध से गुजारा करते हैं, दूध का भाव एकदम तो बढ़ नहीं सकता। तो हमें कहीं ना कहीं अपना आमदनी बढ़ाने के लिए तो हमने अपना खर्चा घटाना पड़ेगा, और खर्चा कहाँ से, दाना चारा जो खिला रहे हो वो तो देते ही रहना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा हमारी बीमारियों का खर्चा है वो अपने घर से ही इलाज करने की कोशिश करिए। और इसी तरह से मैं आपको धीरे धीरे शरीर की जो जितनी आम बीमारियां हैं गाय के शरीर में होने वाली, मैं धीरे धीरे वीडियो बना के आपको डालता रहूंगा। धन्यवाद।